पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि जनाब थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से दूसरों के पास रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर अभी आया है तो वो ज्यादती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जबकि ये देखा जाए कि सिंध में पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे और हमें ज्वाइन किया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कराची का ज़ाहिर है कि उसका तो हम मरसिया ही पढ़ सकते हैं और क्या कहें, जो ज़ुबू वाली है कराची की, उसमें पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि पिछली चाहे वो जमात इस्लामी हो और MQM हो, तवातर के साथ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के अंदर ये लोग रहे। हमारे पास तो अभी इक़्तिदार आया है कराची का और हमें कुछ वक्त दिया जाए। क्या कहेंगे आप? अमीन साहब आप मुझे सुन पा रहे? जी 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 बोले इमरान भाई। अच्छा, मैं ये पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि इस वक्त कराची जो भी मिसमैनेजमेंट का शिकार है या कराची में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, एक बारिश जो है वो हर चीज तबाह करके ले जाती है, तो उसमें MQM भी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, उनकी प्लानिंग, उनके मेयरशिप, ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी के पास तो अभी लोकल गवर्नमेंट की कमांड आई है। क्या कहेंगे आप? इमरान भाई, मैं समझता हूं कि पिछले 15 साल और 1 साल और 16 साल से सिंध की सूबाई हुकूमत जो किसके पास है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। पिछले 3 साल से मेरा ख्याल है 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब रहे और 1 साल गालिबन वो मेयर हो गया। 3 साल से तो मेयरशिप भी उनके पास आ गई है। फिर वो गिला किससे करना चाह रहे हैं? मेरी समझ से बाल आता है, कराची के अवाम पूछते हैं ना कि अगर आपने 15 साल में और बिल्कुल 18वीं तरमीम सिक्का जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की हो जाती है। कूड़ा करकट उठाने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास थी, पानी देने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के पास थी, ट्रांसपोर्ट उनके पास था, लोकल गवर्नमेंट के तमाम सिस्टम, सीवरेज सिस्टम उनके पास था। और वो कौन से मसाइल की बात करो, कितना साल मांग रहे हैं? ये बात तो कराची के अवाम पूछना चाहते हैं ना। इस बारिश ने क्या किया? एक असल शक्ल जो है सिंध हुकूमत के सामने आ गई कि उन्होंने करप्शन, निपोटिज्म और फेवरेटिज्म के अलावा कुछ नहीं किया। कराची के अवाम दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं मेरा ख्याल है, और ये सवाल लाजमी तौर पे पूछेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब ये 8 लेकिन अमीनुल हक साहब, कराची के अवाम तो आपसे भी पूछना चाह रहे हैं ना कि आप भी जो है वो उन्होंने कमान संभाली और आपको भी वोट मिले, लेकिन MQM जो है अब उसकी बहुत ज्यादा फोकस जो है वो मरकज की सियासत के ऊपर है, वहां की वजारतों के ऊपर है, यहाँ पे डिलीवरी के ऊपर इतना नहीं है जो एक जमाने में पहले MQM का खासा था, वो अब नहीं है। इमरान भाई, मैं अर्ज कर देता हूँ, जब MQM के पास इख्तियार आया, वसाइल आई, हुकूमत आई, MQM ने डिलीवर किया। मेरा ख्याल है 2004 से लेकर अगर 10 देख लेते हैं तो मेरा ख्याल है एक रोशन बाप था कराची के हवाले से। फ्लाईओवर का बनना, अंडर पासेस का बनना, मेटलिक रोड का बनना, सीवरेज सिस्टम में बेचे लाना, पानी के मसाइल को हल करना किसके दौर में हुआ? जब MQM के पास इख्तियार था। और MQM की वजह कर मैं समझता हूँ कि आज अगर कराची में कुछ मंसूबे चल रहे हैं तो किसकी बदौलत है? MQM और वफाक की बदौलत है। लियारी एक्सप्रेस वे किसने बना के दिया? MQM के दौर में वफाक हुकूमत से मिलकर बनाया गया। M9 जो कराची हैदराबाद से कनेक्ट होता है किसने बना के दिया? MQM के दौर में वफाक से मिलकर बनाया गया। K4 का मंसूबा जो 26 अरब रुपए का मंसूबा शुरू में बनाया गया था, सिंध हुकूमत ने 26 अरब में 1 रुपए खर्च नहीं किया। 12.5 अरब रुपए किसने खर्च किया था? वफाक ने खर्च किया था। अब वो मंसूबा 126 अरब रुपए का हो गया। पैसे कौन दे रहा? पानी की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी बनती? सिंध हुकूमत की। दे कौन रहा? वफाकी हुकूमत किसके कहने पर? MQM के कहने पर। मैं समझता हूँ ये इसी तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला था, संसद का मसला था। तो अर्बन सिंध के वहां इस बात को देखते हैं कि जब MQM के पास इख्तियार आया, MQM ने करके दिया है। और आप देखिए कि अगर MQM के पास वफाक का साथ 1-2 वजारत दी, हमने क्या किया? कराची में 42 अरब रुपए की लागत से, 42 बिलियन अरब रुपए की लागत से IT पार्क बनाया जा रहा है। इसकी बेहतरी होगी, कराची के 10,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी। स्मॉल मीडियम सर, वो कराची का बच्चा जो है, अभी इंटर के रिजल्ट आपके सामने होंगे, 39%, 40% रिजल्ट आया और इंटीरियर में चले जाए 70-80% रिजल्ट आया। कहां खड़ी है MQM इस मामले को लेकर? जमात ने तो इसके ऊपर बात करने की कोशिश की, कहां है MQM? इमरान भाई, इसी बात पे तो MQM ने क्या किया कि मुतल्लका लोगों से मुलाकात की, वजीर आला के पास गए, कमेटी बनाए, 39 भी नहीं बल्कि 34.5% रिजल्ट कराची का आया। हम तो ये समझते हैं ना कि जिस तरीके से पहले नौकरी से दूर रखा गया, डेवलपमेंट कराची अर्बन सिंध को नहीं किया गया, अब एक बड़े जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से
तालीमी कत्लेआम भी जैसे कहते हैं शहरी सिंध के साथ करने की कोशिश की जा रही है। आप सबने देखा कि 34.5% सिर्फ रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या आगे चल के क्या होने जा रहा है?